हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो संघीय व्यवस्था को चलने के पीछे मात्र कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर अगर हम कहें कि संघीय व्यवस्था सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये गलत है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उसका जो राजनीतिक चरित्र है, वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की मजबूती के पीछे कारण है। इसको समझने के लिए हम 3 पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी एंड थर्ड वन इज सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। इन तीनों को हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्य। भाषा को आधार मानकर जब राज्यों का निर्माण किया जाता है उसे लैंग्विस्टिक स्टेट्स कहा जाता है। इस प्रकार के भाषाई राज्य बनाने की डिमांड आने लगी, ठीक है। तो इसके लिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन या राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में। तो इस कमीशन में 3 सदस्य थे और इस कमीशन की रिपोर्ट आई 1956 में। इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद सबसे पहले जिन राज्यों का निर्माण किया गया वो है गुजरात और महाराष्ट्र। इस प्रकार धीरे धीरे कई सारे राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया और कुछ राज्यों का निर्माण उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी संस्कृति के आधार पर भी किया गया है, जैसे उत्तराखंड, नागालैंड और झारखंड। तो ये आपने पहले देखा, भाषाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को लगता था कि इस प्रकार के राज्य बनाने से कई प्रकार की फूट पड़ेगी, लोगों के बीच में दरार आएगी और हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये कमजोर पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया है तब से ये जो है बिल्कुल सक्सेसफुल है, ठीक है। इसके बाद है लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति। तो भाषा नीति की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में जो भाषा बोली जाती है वो है हिंदी। लगभग 44% जो पीपल है वो हिंदी बोलते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो हिंदी भाषा को नहीं जानता, नहीं बोलता, ठीक है। तो इस कारण हिंदी भाषा को मात्र इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, कार्यालयी भाषा, सरकारी भाषा, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी के प्रयोग को 1965 तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कई सारे स्टेट्स ने इस प्रकार की डिमांड की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको बढ़ाया जा रहा है अभी भी, ठीक है। तो तीसरा है सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। तो संघात्मक व्यवस्था तभी सक्सेसफुल होगी जब ये दोनों स्तर की सरकारें एक साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट करें, तब जाकर जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो अगर इंडिया की बात करें तो 1990 से पहले हमेशा ये देखा जाता था कि एक ही पार्टी शक्ति में रहती थी, सत्ता में रहती थी, जिस वजह से कुछ हद तक ये फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर पड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रांतीय जो दल हैं, प्रांतीय जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फ्रेम में आने लगी और अब सेंटर में अगर देखें तो कोई एक पार्टी मेजॉरिटी प्राप्त नहीं करती थी और ऐसे में सेंटर में अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है, केंद्र में सरकार बनानी है, तो आपको इन क्षेत्रीय दलों का समर्थन देना जरूरी था, ठीक है। तो इस प्रकार ये जन्म हुआ कोalition गवर्नमेंट का, गठबंधन सरकारों का, ठीक है। तो ये जो गठबंधन की सरकारें थी, इन्होंने फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया। क्यों? क्योंकि अब केंद्र राज्यों के साथ मिलकर काम करते थे, ठीक है, राज्यों की भावना का सम्मान करते थे। तो इस प्रकार ये जो कोalition गवर्नमेंट है और इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इसने केंद्र और राज्य के संबंधों में भी सुधार किया बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार आज हम देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंध भी बहुत अच्छे इंडिया में हैं। ये सब इस वजह से हैं क्योंकि इंडिया में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गई हैं फ्रेम में, ठीक है। तो
तो इस प्रकार सभी मिलकर काम कर रहे हैं। सेंटर किसी भी प्रकार से स्टेट्स के साथ कोई इनइक्वालिटीज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस अच्छे होने चाहिए एक सक्सेसफुल फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपने देखे लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्य, लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति, एंड थर्ड सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू।